नमस्कार दोस्तों। संस्कार क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास बीच में बंद हो गई थी। जो साथी पहले जुड़े हैं वो जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। जो पहली क्लास में साथी थे वो जल्दी क्लास में पहले जुड़। जल्दी क्लास में जुड़ जाएं दोस्तों। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण दिक्कत हो गई थी। जल्दी क्लास में जुड़ जाएं और प्रश्न संख्या 26 का दीजिए जल्दी कि विश्व ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजय वर्गीय का संबंध किस जिले से है? ए सवाईमाधोपुर, बी धौलपुर, सी भरतपुर और डी करौली। प्रश्न संख्या 26 आंसर जल्दी दे दीजिए। क्या होगा? तो 26 का सही आंसर होगा डी आंसर सही होगा, वह है भरतपुर। डी आंसर सही होगा। पिंकू जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धर्माराम जाट जुड़ चुका है, पप्पूराम डूडी जुड़ चुका है। जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। और क्लास कोई नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ऐसे ही बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, तो जल्दी क्लास में जुड़ जाएं वापस। प्रश्न संख्या 27 की तरफ। करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? ए कल्याण सिंह ने, बी कुमार मदन सिंह ने, सी वीर झाला ने और डी अर्जुन सिंह ने। प्रश्न संख्या जल्दी बता दीजिए 27 का आंसर क्या होगा? तो आंसर इनका सही होगा डी, वह अर्जुन सिंह ने इसकी करौली रियासत की स्थापना की थी। डी आंसर प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर होगा। और जल्दी आंसर बता दीजिए। प्रश्न संख्या राज्य में न्यूनतम लघु इकाइयां हैं। ए सवाईमाधोपुर, बी चूरू, सी जैसलमेर, डी करौली। प्रश्न संख्या 28 का आंसर सही बता दीजिए। और 28 का आंसर सही होगा डी आंसर सही होगा, वह है करौली। प्रश्न संख्या 28 का डी आंसर होगा। पिंकू आपका गलत आ रहा है। प्रश्न संख्या 29। राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के तहत हस्तगत हुई है। ए करौली, बी अजमेर, सी धौलपुर, डी सवाईमाधोपुर। प्रश्न संख्या 29 का आंसर सही होगा डी, वह सवाईमाधोपुर। प्रश्न संख्या 29 का आंसर सही होगा डी। सभी दोस्तों को आंसर एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देना है, ताकि बारी बारी से आप सभी दोस्तों का मैं नाम जरूर ले पाऊं। प्रश्न संख्या 30। करौली रियासत की कुल देवी मानी जाती हैं, वे कौन सी हैं? ए नारायणी माता, बी शिला देवी और सी शीतला माता और डी कैला देवी। प्रश्न संख्या 30 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और इनका सही आंसर होगा डी, वो है कैला देवी। डी आंसर प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31 है, बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था। ए अमरकोट, बी परबतसर, सी कभी कभार टाइप में गलत हो जाता है, इनके सही आंसर होगा उर्दू कश्मीर सही आंसर होगा। और डी पोखरण है, तो सही आंसर होगा डी सी, वो है उर्दू कश्मीर। उर्दू कश्मीर होगा, जो शिव तहसील बाड़मेर में इस रामदेव जी का जन्म। सी आंसर इनका सही होगा। 31 का देख लेता हूँ, सी सबसे पहले देने वाला कौन कौन है। 31 का सबसे पहले आंसर सी आया है, वो धर्माराम जाट का सही आंसर आया है। प्रश्न संख्या 32 है, बाबा रामदेव की माता का क्या नाम था? ए नीलम, बी मैना देवी, सी नेतल और डी कैलम दे। प्रश्न संख्या 32 का आंसर जल्दी दे दीजिए। और 32 का आंसर सही होगा वो मैना दे या मैना दे। बी आंसर सही होगा प्रश्न संख्या 32 का। और 32 का बी सबसे पहले संदीप पे आंसर दे रहे हैं। और इसके बाद सुनील गोस्वामी का सही है। बबीता लक्सर भी दे रही हैं। पप्पूराम डूडी भी दे रहे हैं। और पिंकू सी गलत आ रहा है आपका। रॉयल बी सही दे रहे हैं। जितेंद्र शर्मा सी आपका गलत आ रहा है। प्रश्न संख्या 33, बाबा
चलो दोस्तों, प्रश्न संख्या 34 का आंसर जल्दी दे दीजिए। राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई है? ए बाबा रामदेव, बी तेजा जी, सी गोगा जी और डी बाबू जी। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर जल्दी दे दीजिए। 34 का आंसर क्या होगा? तो इनका सही आंसर होगा ए, वह है बाबा रामदेव जी। ए आंसर प्रश्न संख्या 34 का आंसर सही होगा। सबसे पहले 34 का आंसर दिया है, वो दिया है जितेंद्र शर्मा ने आंसर सही दिया है। और प्रश्न संख्या 35, बाबा रामदेव को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? ए मोहम्मद पैगंबर, बी मोहम्मद हजरत साहब, सी तलीनाथ और डी राजशाह पीर। राजशाह ने रामशाह पीर होगा। डी आंसर है, सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर है वो डी होगा। 35 का सही आंसर डी देने वाला कौन कौन है? किसी भी दोस्त का सही नहीं है। प्रश्न संख्या 36, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर होगा सी, वह है गुजरात। प्रश्न संख्या 36 का सी आंसर सुनील गोस्वामी दे रहे हैं सबसे पहले आंसर। प्रश्न संख्या देव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र है, वे कौन सा है? ए गुला नृत्य, बी नेजा नृत्य, सी तेरे ताली नृत्य और डी गरबा नृत्य। इन गलत टाइप के ध्यान ऊपर मत देना, तेरे ताली नृत्य होगा। सही आंसर है इनका सी, वो तेरे ताली नृत्य। प्रश्न संख्या 37 का आंसर होगा सी आंसर सही होगा, वो बबीता लश्कर आंसर बता रही है सबसे पहले। प्रश्न संख्या 38, राजस्थान का रोणीचे मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? ए पवित्र जीवन, बी निरंतर ईश्वर स्मरण, सी सांप्रदायिक सद्भाव और डी सत्य बोलने की। तो इनका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 38 का सी आंसर सही होगा। और सी सबसे पहले दे रहे हैं संदीप दे रहे हैं, क्या बात है। दीपिका शर्मा सी दे रही हैं, धर्माराम जाट सी दे रहे हैं, सुनील गोस्वामी सी और बबीता लश्कर सी दे रहे हैं। ये पप्पू दे रहे हैं सी आंसर है, अनिता बिश्नोई सी। प्रश्न संख्या, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? जल्दी बता दीजिए। ए भोमिया जी, बी तेजा जी, सी रामदेव जी और डी गोगा जी। प्रश्न संख्या 39 का आंसर जल्दी दे दीजिए। क्या आंसर होगा? तो इनका आंसर बता दीजिए क्या होगा। इनका आंसर सही होगा, वो सी आंसर है रामदेव जी। प्रश्न संख्या 39 का सी सबसे पहले दोस्त दे रहे हैं, अनिता बिश्नोई दे रही हैं। प्रश्न संख्या 40, अभी लाइव की संख्या 11 है और 12 हैं और लाइक क्या है 7 ने 5 अभी तक अंशु सही कर रहे हैं। क्या बोलना है आपको? हमेशा क्लास को जुड़ते वक्त यही मैंने कह रखा है कि जुड़ते वक्त पहले तो क्लास को लाइक करना है, बाकी क्वेश्चनों पर बाद में ध्यान देना है। लाइव की संख्या अब 14 हो गई है और लाइक क्या है केवल 7 ने। जल्दी लाइक कर देवें पहले तो क्लास को। प्रश्न संख्या 40 से, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी बता दीजिए। ए 1505, बी 1605, सी 1002 और डी 1003। तो सही आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर होगा डी आंसर होगा। 40 का डी देने वाला कोई दोस्त आया क्या? हाँ, जितेंद्र शर्मा ने आंसर दिया है डी आंसर और दीपिका शर्मा डी आंसर दे रही हैं। और ये कौन बोल रहा है? सुनील गोस्वामी बोल रहे हैं उसके 2 आंसर होंगे सर। कौन से क्वेश्चन का 2 आंसर होगा सुनील? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। आपका ये कंफ्यूज है वे दूर कर देता हूं। जल्दी बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन का 2 आंसर सही होगा। इरफान खान है, ये खान जो जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कौन से क्वेश्चन का 2 आंसर सही है। प्रश्न संख्या 41, गोगा जी की माता का नाम क्या था? ए केलम दे, बी बाचल, सी मैना दे और डी नेतल दे। प्रश्न संख्या 41 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा बी, वो है गोगा जी के माता का नाम बाचल था और पिता का नाम था जेवर। और इसी गोगे जी का यदि जन्म स्थान पूछे तो दद्रेवा नामक स्थान चूरू में इनका जन्म स्थान है और उसको शीर्ष मेडी भी कहते हैं। और एक अन्य इनका मंदिर है गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़ में लगता है, उसको दुर्मड्डी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी एक ओल्टी भी है, वो सांचौर जालोर जिले में स्थित है। बी आंसर प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर होगा और 41 का सही आंसर बी सबसे पहले धर्माराम जाट ने दिया है। और सुनील गोस्वामी जल्दी लिख दीजिए प्रश्न संख्या 39वें क्वेश्चन का
चलो देख लेता हूं 39 क्या है। जल्दी क्वेश्चन 39 को पढ़ करके बता दीजिए सुनील। 2 आंसर है, 1 है, बता दीजिए। आपने सही तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है। चलो मैं बता देता हूं इनको। ये ऐसे बोलता कि पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है, वे कौन कौन से देवता हैं। तो रामदेव जी, गोगा जी 2 होते, लेकिन इन्होंने पर्सनल दे रखा है मारवाड़ के पंचपीरों में। ये मारवाड़ के थोड़ी है गोगो जी। गोगे जी का जन्म चुरू जिले में हुआ था, तो वो शेखावाटी की तरफ से थे। इन्होंने पर्सनल दे रखा है कि मारवाड़ के पंचवीरों में किसका नाम लिया जाता है, तो मारवाड़ के पंचवीरों में केवल रामदेव जी ही है। समझ में आ गया है तो यस कर दीजिए सुनील गोस्वामी जल्दी। प्रश्न संख्या 10 के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है, जल्दी बता दीजिए। और सुनील गोस्वामी बोल रहे हैं कि ओ है सर सॉरी। हाँ, सॉरी की कोई बात नहीं है, देखो ध्यान नहीं देते तो पता नहीं चलता है, लेकिन इन्होंने अलग दे रखा है कि मारवाड़ के पंचमीरों में कौन है, इसमें ये पर्सनल दे रखा है। तो प्रश्न संख्या 42 का जल्दी बता दीजिए क्या आंसर होगा कि सर्पदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है। ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी पाबू जी और डी रामदेव जी। तो इनका आंसर सही होगा प्रश्न संख्या ए, आंसर सही होगा इनका गोगा जी। 42 का सही आंसर होगा ए। कौन कौन है, बबीता लश्कर सबसे पहले ए आंसर दे रही हैं। गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था, ए सफेद, बी काला, सी नीला, डी हरा। प्रश्न संख्या जल्दी बता दीजिए क्या होगा 43 का आंसर। प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए कमेंट करके। इनका आंसर सही होगा सी, वो है नीला। प्रश्न संख्या 43 का बबीता सबसे पहले आंसर बता रही हैं। और एम एस ये जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। सरोज गंवर जुड़ चुकी हैं, ये खान जुड़ चुके हैं, नए दोस्त जुड़े हैं। वो जल्दी क्लास को पहले तो लाइक कर देवें और उसी के बाद में प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ना है। प्रश्न संख्या 44, श्री देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं। ए श्री राम, बी श्री कृष्ण और सी विष्णु और डी तलीनाथ। जल्दी बता दीजिए। तो इनका सही आंसर होगा सी होगा, विष्णु के अवतार माने जाते हैं देव नारायण जी, और रामदेव जी भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। बाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 45, श्री देव नारायण जी के पिता का क्या नाम था, जल्दी बता दीजिए। ए जय सिंह, बी मान सिंह, सी विरमदेव, डी स्वैज भोज। तो बता दीजिए प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या होगा। तो इनका सही आंसर होगा डी आंसर होगा 45 का, और पिंकू सी गलत दे रहा है। जितेंद्र शर्मा का सही आंसर डी आया है सबसे पहले, और सबसे पहले आंसर देगा नाम केवल उन्हीं का लूंगा। तो सही आंसर होगा डी स्वैज भोज। और देवनारायण जी की यदि माता का पूछ लिया जाए तो देवनारायण जी की माता का नाम था सेडू खटानी। और देवनारायण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। तेजा जी से 3 दिन पहले इनका मेला लगता है। प्रश्न संख्या 46, श्री देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था। ए मिलानी मृणाली और बी भंवरी देवी, सी पीपल दे, डी प्रेम देवी। तो इनका सही आंसर होगा सी, वो है पीपल दे। प्रश्न संख्या 46 का सी बताने वाला दोस्त आ रहे हैं सबसे पहले सरोज कुमार सही आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 47, वीर तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस ग्राम में हुआ था। ए भरनाई, बी और सी जाकली और डी खरनाल। जल्दी बता दीजिए कि वीर तेजा जी का जन्म कौन सी जगह पर हुआ था। तो इनका जन्म खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था। तेजा जी का जन्म है खरनाल में हुआ था। डी आंसर देने वाला कौन कौन है। प्रश्न संख्या 47 का डी दे रहे हैं पिंकू, सबसे पहले डी दे रहे हैं। और यदि जल्दी कमेंट करके बता दीजिए तेजा जी का मेला कौन सी जगह पर पड़ता है, और तेजा जी को सांप ने कौन सी स्थान पर डसा था, और इसका सांस कौन से स्थान पर निकला था, और इसकी शादी कौन से जिले में हुई थी। जल्दी ये कमेंट बता करके बता दीजिए इनका आंसर क्या क्या होगा। चलो बता देता हूं। बबीता लश्कर ने परबतसर इनका आंसर दे दिया। तो इनका मेला लगता है परबतसर नागौर में लगता है। और इस तेजा जी को सांप ने डसा था, संद्रिया नामक स्थान पर डसा था, और संद्रिया दे दिया है सुनील गोस्वामी ने। और इसके बाद में तेजा जी का सांस निकला था वो
सुरसुरा नामक स्थान अजमेर में निकला था और सेंद्रिया नामक स्थान ही अजमेर में है। और इनकी शादी हुई थी पनेर नामक स्थान पर और इस तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल। और तेजा जी से संबंधित एक स्थान है बासी दुगारी, वो बूंदी जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 48 से नागवंशी जाट परिवार में किनका जन्म हुआ था? ए बाबूजी, बी तेजा जी, सी गोगा जी, डी भैरवनाथ। तो इनका सही आंसर होगा बी, वो है तेजा जी। बी आंसर सही होगा 48 का। और 48 का सबसे पहले कौन दे रहा है बी आंसर? अभी इतनी व्याख्या की थी क्वेश्चन के बारे में, फिर भी सभी लगभग दोस्तों का गलत आंसर आ रहा है। सुनील गोस्वामी ने बी आंसर सबसे पहले दिया है, धर्माराम जाट बी दे रहे हैं, पिंकू बी दे रहे हैं, और उसके बाद में सरोज कंवर का बी आंसर आया है, दीपिका शर्मा का बी आया है और खान साहब का बी आया है। प्रश्न संख्या 49, वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? ए 1003, बी 1010, सी 1074 और डी 1070। तो इनका सही आंसर होगा सी 1074 में वीर तेजा जी का जन्म हुआ था। और यदि गोगे जी का पूछे तो वो 1003 ईस्वी है। इनका आंसर 49 का सी आंसर होगा और सी सबसे पहले संदीप दे रहा है। प्रश्न संख्या 50, गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ए बाबूजी, बी गोगा जी, सी तेजा जी, डी रामदेव जी। प्रश्न संख्या 50 का आंसर जल्दी कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 50 का आंसर बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा सी तेजा जी। सी आंसर सही होगा। और 50 का सी बताने वाले कौन कौन है देख लेता हूं। सबसे पहले आंसर 50 का आया है वो संदीप का आया है। प्रश्न संख्या 51, एक है आपके लिए मोटिवेट लाइन बोल देता हूं। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। प्रश्न संख्या 51 है कि तेजा जी के पुजारी को क्या कहते थे? ए घोड़ला, बी पंडा, सी पुजारी, डी महाराज। प्रश्न संख्या 51 का आंसर सही होगा ए। और 51 का ए अभी तक आंसर दिया है संदीप और सुनील गोस्वामी ने दिया है। प्रश्न संख्या 52 है वीर तेजा जी का विवाह किसके साथ हुआ था? ए मीनाली, बी पेमल, सी सुगना देवी और डी प्रेम देवी। तो इनका आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो तेजा जी का विवाह पेमल के साथ हुआ था, पनेर नामक स्थान अजमेर जिले में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 53 है लाछा गुजरी की गायें मेर के मीनाओं से छुड़ाने वाले अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी? ए अड़बू जी, बी तार जी, सी तेजा जी और डी गोगा जी। प्रश्न संख्या 53 का आंसर जल्दी बता दीजिए और 53 का आंसर सही होगा सी, वो है तेजा जी। सी आंसर 53 का सही आंसर होगा। 53 का सी सबसे पहले संदीप दे रहा है। प्रश्न संख्या 54 है तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? ए केसर कालमी, बी मैनल और सी लीलन और डी मुम्मल है। प्रश्न संख्या 54 का आंसर बता दीजिए जल्दी। इनका सही आंसर होगा लीलन। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन, या इनको बोलते हैं दूसरे नाम से वो है सिनगारी। प्रश्न संख्या 55 है वीर तेजा जी का मूल स्थान कौन सा था? ए भुंडेल, बी सेंद्रिया, सी मिंडकिया और डी रूपनगढ़। तो इनका सही आंसर होगा बी होगा सेंद्रिया नामक स्थान जो अजमेर जिले में स्थित है और इसी स्थान पर तेजा जी को सांप ने डसा था। प्रश्न संख्या 56 नागौर जिले के किस गांव तेजा जी की स्मृति में मेला पड़ता है? जल्दी बता दीजिए। ए अनंतपुर, बी भरनाई और सी परतसर और डी हरनावा। जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर सभी को आना जरूरी है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के आंसर का पीछे वाले में व्याख्या कर चुका हूं। प्रश्न संख्या 56 का आंसर सही होगा सी परबतसर में इनका मेला लगता है और वो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। 56 का आंसर सी बताने वाला देख लेता हूं कौन है। सबसे पहले सी आंसर आया है 56 का सुनील गोस्वामी का सही आंसर आया है। प्रश्न संख्या 57 है काला और बाला और कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? ए बजरंग बली, बी गोगा जी, सी पाबू जी, डी तेजा जी। प्रश्न संख्या 57 का आंसर सही होगा डी, वो है तेजा जी। काला और बाला और कृषि कार्यों का उपकारक देवता है तेजा जी। डी आंसर सही होगा 57 का। और सबसे पहले दे रहे हैं सुनील गोस्वामी। कालू राम जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। और अभी तक जो दोस्त है बाकी है जुड़ने में जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। हेमेंद्र
ये गुर्जर भी जुड़ चुके हैं और जुड़ने के साथ में आंसर डी सही आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या 58 है, पापूजी की घोड़ी का क्या नाम था? ए लीलम, बी मुमल, सी केसर कालमी, डी पेमल। जल्दी बता दीजिए। बाबूजी की घोड़ी का नाम था वो सी सही आंसर है, केसर कालमी था। 58 का सबसे पहले सी दिया है वो सुनील गोस्वामी ने दिया है। तो प्रश्न संख्या 59, प्रसिद्ध लोक देवता बाबूजी का जन्म कब हुआ था? ए 1240, बी 1235 और सी 1105 और डी 1239। बाबूजी का जन्म स्थान कब हुआ था ये पूछे तो सही आंसर होगा डी 1239। डी आंसर सही होगा। 59 का सही आंसर सबसे पहले दोस्त दिया है डी, वो है सुनील गोस्वामी। और देवनारायण जी का पूछे तो है 1242। 3 साल इनके बाद में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 60, बाबूजी के पिता का क्या नाम था? ए सूरजमल, बी धांधल जी, सी जयमल और डी तारजी। प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर होगा वह धांधल जी। धांधल जी ये मारवाड़ के दुहेड़ जी के भाई थे और इसी धांधल जी के 2 पुत्र थे, एक बूढ़ो जी और एक पाबू जी, और दोनों मारे गए थे। इनके बहनों था जीनराव खिंची, उनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। और बाद में बूढ़े जी के पुत्र थे रूपनाथ जी या जडराज जी, और उसको बालकनाथ के रूप में हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। वो रूपनाथ जी हैं बूढ़ो जी के पुत्र, बाबू जी के भतीजा था वो। प्रश्न संख्या 61, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ए गोगा जी, बी पाबू जी, सी तेजा जी, डी हड़बू जी। प्रश्न संख्या 61 का आंसर सही होगा बी, वह है पाबू जी। 61 का आंसर सही होगा बी, और 61 का बी देने वाला बी आंसर सबसे पहले दिया है संदीप ने सही आंसर दिया है। योगेश मीणा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के साथ में योगेश मीणा आंसर बता रहे हैं बी। इसके बाद अतिथि मीणा जुड़ चुकी हैं बहुत दिनों के बाद, वो आंसर बी बता रही हैं, जुड़ने के साथ में सही आंसर बता रही हैं। सुमित्रा मीणा जुड़ चुकी हैं और जुड़ने के साथ में बी आंसर सही आ रहा है। सरोज कुमार डी गलत आ रहा है। उषा का भी सही आंसर है, और ये पप्पू डी आंसर गलत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। राज वर्मा भी सही आंसर दे रहे हैं। कालू का बी आंसर है। प्रश्न संख्या 62 है, बाबूजी को है जल्दी बता दीजिए, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? अभी लाइव की संख्या 24 है और लाइक किया है तेरे ने। हर बार ये मैं बोलूं क्या लाइक करने के लिए क्लास को, ये काम आपका है। जल्दी क्लास को पहले लाइक कर देवें और बाद में अगले वाले क्वेश्चन को देखें। जल्दी क्लास को लाइक कर देवें। यदि पसंद नहीं आ रही हो तो डिसलाइक कर दें, दोनों में से एक जरूर जल्दी कर देवें। पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, अन्यथा डिसलाइक कर देवें। दोनों में से एक करना है और उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को निकालूंगा। जल्दी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 62, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो इनका सही आंसर होगा सी, वह है लक्ष्मण। सी आंसर सही होगा प्रश्न संख्या 62 का। और 62 का सबसे पहले सी बताने वाला कौन है देख लेता हूं। बबीता लश्कर बता रही हैं। जल्दी क्लास को पहले लाइक कर देवें और उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को जल्दी निकालेंगे। बीच में आप डिस्टर्ब ही ना हो तो जल्दी क्लास को लाइक कर देवें। प्रश्न संख्या 63, बाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? ए तेजा जी, बी गोगा जी, सी पाबू जी, डी बाबा रामदेव। प्रश्न संख्या 63 का आंसर जल्दी दे दीजिए और इनका आंसर सही होगा सी, वो है पाबू जी। प्रश्न संख्या 63 का आंसर सही होगा सी, और सी देने वाला सबसे पहले दोस्त हैं वो संदीप दे रहे हैं। गजेंद्र सानी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या वास्तविक नाम क्या था? जल्दी बता दीजिए। बाबा तलीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? ए राठौड़ जयदेव, बी राठौड़ सूरजमल, सी राठौड़ गांगदेव और डी विरमदेव। तो प्रश्न संख्या 64 का सही आंसर होगा सी, राठौड़ गांगदेव या गोगादेव इनका वास्तविक नाम था। प्रश्न संख्या 65, लोक देवता लालजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? ए बूटा जी, बी रेण, सी हरनामा और डी मेड़ता। तो इस कलाजी का जन्म हुआ था मेड़ता नागौर जिले में हुआ था। प्रश्न संख्या 65 का आंसर डी बताने वाला कौन कौन है देख लेता हूं। प्रश्न संख्या 65 का डी आंसर आया है
वो सबसे पहले योगेश मीणा का आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 66 है, 4 हाथों वाले देवता के रूप किसकी भी हैं, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा। ए हड़बू जी, बी धंधर जी, सी तलीनाथ जी और डी वीरवर कला जी। तो इनका आंसर सही होगा डी, वो है कला जी। और इसी कला जी ने 1567-68 में चित्तौड़ पर तीसरा साका हुआ था, उस टाइम जयमल को कंधों पर बिठा करके युद्ध में वो सम्मिलित हुए थे, वही है कलाची। रोहित कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जुड़ चुके हैं और जुड़ने के साथ में सही आंसर दे रहे हैं डी। प्रश्न संख्या 67 का नाम क्या था, ए तलीनाथ, बी हरिराम जी, बी भैरवनाथ, सी गो गागा देव। जल्दी बता दीजिए, तो सही आंसर होगा सी, वो होगा भैरवनाथ। प्रश्न संख्या 67 का आंसर सही होगा सी आंसर। धर्माराम जाट सबसे पहले आंसर दे रहा है और सभी दोस्तों का सी आ रहा है। प्रश्न संख्या 68 है, जल्दी आप कमेंट करके बता दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, कंठ सूखने लग गया है तो मैं पानी पी लेता हूं। गुड्डू जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इनका आंसर दे दीजिए जल्दी, तब तक मैं पानी लेता हूं। प्रश्न संख्या 68 का आंसर सही होगा डी होगा, वह है कलाजी। डी आंसर 68 का सही आंसर होगा। और 68 का डी देने वाला कौन कौन है देख लेता हूं। 68 का डी सबसे पहले अनिता बिश्नोई का सही आंसर आया है। प्रश्न संख्या 69 है, प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन हैं? ए गोगा जी, बी तलीनाथ जी, सी पाबू जी, डी कला जी। प्रश्न संख्या 69 का आंसर सही होगा बी, वो होगा तलीनाथ। तलीनाथ सही आंसर होगा, बी आंसर सही होगा प्रश्न संख्या 69 का। और 69 का सबसे पहले बी आंसर है, संदीप आंसर सही दे रहा है। प्रश्न संख्या 70, शकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? ए हड़बू जी, बी धंधर जी, सी तलीनाथ जी, डी वीरवर कला जी। प्रश्न संख्या 70 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा। तो इनका सही आंसर होगा हड़बू जी। और हड़बू जी का यदि जन्म स्थान पूछे तो वो मुंडेर नामक स्थान नागौर में हुआ था। और इस हड़बू जी का मंदिर पूछे तो बेंगटी गांव नामक है फलोदी जोधपुर में, वहां पर इनका मंदिर बनाया गया है। और ये बेंगटी नामक स्थान पर हड़बू जी को जोधा मारवाड़ का राजा था, उन्होंने भेंट में दी थी हड़बू जी को कि ये बेंगटी गांव आपके लिए है और आपका मंदिर यहीं पर बनाओ। वो हड़बू जी को राव जोधा ने खुश होकर के दी थी, क्योंकि हड़बू जी ने पहले जोधा को कहा था कि ये मंडोर आपको वापस मिल जाएगा, और हड़बू जी ने अपनी कटार राव जोधा को दी थी। इसी खुशी कारण राव जोधा ने वापस बेंगटी गांव जोधपुर उसको संभाल दिया, वो है हड़बू जी। चित्र का आंसर सही होगा ए। और चित्र का ए देने वाला सबसे पहले दोस्त आया, देख लेता हूं कौन है, वो धर्माराम जाट दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 71, देव मंदिर भरतपुर जिले के किस ग्राम में स्थित है? ए जहाजपुर, बी नगला जहाज भरतपुर और सी रायपुर, डी बयाना भरतपुर। प्रश्न संख्या 71 का आंसर जल्दी दे दीजिए। 71 का सही आंसर होगा बी, नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है। और देव बाबा का मेला लगता है वर्ष में 2 बार, वो लगता है एक चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को और एक लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, यानी ऋषि पंचमी के दिन लगता है। और ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए क्लास में। और दोस्तों के पास क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। रोयल जुड़ चुका है, रोहित कुमार जुड़ चुका है। प्रश्न संख्या 72 है, मलिनाथ जी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? ए तिलवाड़ा, वो नमक स्थान है बाड़मेर में, बी सीकर, सी गागरिया और डी सिंदरी। प्रश्न संख्या 72 का आंसर सही होगा, वो है ए, मलिनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, चैत्र माह में लगता है इनका मेला, और ये एक पशु मेला है। प्रश्न संख्या 73, मलिनाथ का जन्म कब हुआ था, जल्दी बता दीजिए। ए 1304,
बी 1559, सी 1703, डी 1358। प्रश्न संख्या 73 का आंसर जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर होगा और डी होगा 1358 का मलिनाथ जी का जन्म हुआ था। डी आंसर प्रश्न संख्या 73 का दे रहे हैं। कौन कौन दे रहे हैं देख देता हूँ। धर्माराम जाट सबसे पहले आंसर दे रहा है और सुनील गोस्वामी साहित्य के हिसाब से बता रहे हैं डी। वो आपका साहित्य के हिसाब से सुनील सही आंसर हो गया है। संदीप आंसर बता रहे हैं डी। गुड्डू बता रहे हैं डी। प्रश्न संख्या 74 है। वीर बिगाजी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ए आई छतरपुर, बी जंगल प्रदेश, सी तिलवाड़ा और डी मगध। प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर होगा बी, वह है जंगल प्रदेश। प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर होगा बी और बी दे रहे हैं सबसे पहले वो संदीप दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 75 है। राजस्थान का कौन सा समाज है वीर बिगाची को कुल देवता मानता है? ए बामू, बी धाकड़ और सी जाकड़ और डी कुकना। प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर होगा सी, वो है जाकड़। जाकड़ों के कुल देवता है वीर बिगाजी हैं और वीर बिगाजी का मंदिर पूछे तो रेडी गांव बीकानेर में इनका मंदिर है। प्रश्न संख्या 75 का सी आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त आया है वो संदीप बता रहा है। प्रश्न संख्या 76 है। बोरिया बाबा या इनको बोल सकते हैं गौतमेश्वर को किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? ए भील, बी मीणा, सी नाई और डी सारण। तो इनका आंसर सही होगा बी। प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर होगा बी, वो होगा मीणा। 76 का बी देने वाला सबसे पहले दे रहे हैं सुनील गोस्वामी। प्रश्न संख्या 77। वीर फताजी का विशाल मंदिर कहां पर स्थित है? ए साहू, बी साधु और सी साथु और डी सानू। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 77 का। तो इनका सही आंसर होगा सी सातु गांव जो जालौर जिले में स्थित है। और वीर फताजी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर फताजी का मेला लगता है और ये गायों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे वीर फताजी। प्रश्न संख्या 77 का सी आंसर दिया है सबसे पहले दोस्त बबीता ने आंसर सही आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 78 है। शस्त्र विद्या का ज्ञान है किस लोक देवता का था? ए गोगा जी, बी मलिनाथ, सी भूरिया बाबा, डी वीर फताजी। प्रश्न संख्या 78 का आंसर जल्दी दे दीजिए और 78 का आंसर सही होगा वह डी वीर फताजी। डी आंसर सही होगा इनका। और अभी तक किसी भी दोस्त का सही नहीं है और प्रवीण सही आंसर इनका दे रहा है। प्रश्न संख्या 79। बाबा का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण, बी चारण, सी जाट और डी राजपूत। प्रश्न संख्या 79 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा डी। इनका जन्म हुआ था राजपूत परिवार में। 79 का सही आंसर होगा डी और 79 का डी अभी तक आंसर आया है। गुड्डू का सही आंसर आया है केवल एक का और राज वर्मा भी डी बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 80। झुंझार जी का देव स्थान किस वृक्ष के नीचे होता है? ए पीपल, बी खेजड़ी, सी शीशम और डी बबूल। जल्दी बता दीजिए। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर सही होगा बी, वो है खेजड़ी। झुंझार जी का देव स्थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और गोगा जी का भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे है और गोगा जी के पुत्र है कुंवर केसरिया कुंवर जी, उस केसरिया कुंवर जी का भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही स्थान है। प्रश्न संख्या 81। निम्न में से कौन सा युग में पशु मेले से संबंधित है? जल्दी बता दीजिए। ए तेजाजी परबतसर, बी रामदेवरा, सी बलदेव नागौर और डी मलिनाथ सालासर। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर सही होगा, वो होगा तेजाजी का परबतसर में पशु मेला लगता है और बाकी सभी गलत दे रहे हैं। चलो बता देता हूँ। रामदेव पशु मेला लगता है, रामदेवरा में नहीं लगता है। रामदेव पशु मेला लगता है वो मानासर नागौर में लगता है और बलदेव पशु मेला नागौर में अलग स्थान मेड़ता में लगता है और डी मलिनाथ पशु मेला है वो सालासर में नहीं लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला लगता है, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 82। किस लोक देवता का बचपन गायों के बीच गुजरा था? ए हरिराम बाबा, बी तेजाजी, सी देव बाबा, डी पनराज जी। तो इनका सही आंसर होगा डी, वह है पनराज जी और जो जैसलमेर जिले से संबंधित था पनराज जी। डी आंसर प्रश्न संख्या 82 का आंसर सही होगा और डी दे रहे हैं सबसे पहले धर्माराम जाट दे रहे हैं इनका आंसर। प्रश्न संख्या 83। गौवंश की रक्षा के लिए हिंदू समाज की किस लोक देवता का नाम अमर है?
ए तेजा जी, बी पाबू जी, सी पनराज और डी वीर फता जी। प्रश्न संख्या 83 का आंसर बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा सी, वह है पनराज। प्रश्न संख्या 83 का आंसर सही होगा सी, आंसर सही होगा और सी बताने वाला अभी तक कोई दोस्त आया नहीं है, सभी का गलत आ रहा है। प्रश्न संख्या 84, हरिराम बाबा का जन्म कब हुआ था? ए 1909 विक्रम संवत, बी 1903 विक्रम संवत और सी 1959 विक्रम संवत और डी 1955 विक्रम संवत। प्रश्न संख्या 84 का आंसर सही होगा सी, वह 1959 विक्रम संवत में इनका हरिराम बाबा का जन्म हुआ था और हरिराम बाबा का मंदिर है वो जोरडा गांव नागौर जिले में है और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी के दिन इनका मेला लगता है। आंसर होगा सी आंसर और सी सही बता रहे हैं 84 का सरोज कंवर सबसे पहले आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 85, हरिराम ए भीम, बी भूरा, सी भैरवनाथ, डी राव बुका। तो इनका सही आंसर होगा बी राव बुरा था हरिराम बाबा के गुरु का नाम। बी आंसर 85 का सही आंसर होगा। बी आंसर बता रहे हैं सबसे पहले बबीता, इनका आंसर बता रही हैं। राज वर्मा गलत बता रहे हैं, धर्माराम जाट गलत बता रहे हैं, सरोज कंवर का सही आ रहा है, बाकी सभी साथियों का सही आ रहा है। सबसे पहले आंसर देगा नाम केवल उन्हीं का लूंगा, इसलिए जरूर एक दूसरे से बढ़कर के आंसर दे। और आज लाइव की संख्या कम क्यों है, जल्दी लाइव की संख्या बढ़ जाए और ऐसे लाइव की संख्या से क्लास लेने का फायदा नहीं है, लाइव की संख्या जरूर बढ़ना है। कम से कम आज 50 होनी जरूरी है, अन्यथा कोई फायदा नहीं क्लास में। प्रश्न संख्या 86, करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। ए जीण माता, बी करणी माता, सी कैला देवी, डी शीतला माता। प्रश्न संख्या 86 का आंसर जल्दी बता दीजिए और 86 का सही आंसर होगा सी, वह है कैला देवी। कैला देवी जो करौली जिले में इनका मेला लगता है और इसी की याद में लंगूरिया गीत भी गाया जाता है। प्रश्न संख्या 87, किस लोक देवी के मंदिर में मदिरा और जल का शरणामृत भक्तों की इच्छानुसार दिया जाता है? वो ए कैला देवी, बी करणी माता, सी शीला देवी और डी जीण माता। प्रश्न संख्या 87 का आंसर से होगा सी, होगा शीला देवी और इनका मंदिर है अमेर जयपुर में। और ये शीला देवी की मूर्ति बंगाल से लाने वाला था अमेर का राजा मानसिंह फर्स्ट। वो बंगाल के केदार को हरा करके जसोर नामक पहाड़ियों से ये आमेर में शीला देवी की मूर्ति लाया था राजा मानसिंह। सी आंसर से होगा 87 का और 87 का सी देने वाला सबसे पहले दोस्त आए हैं वो बबीता लश्कर आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 88, करणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए करौली, बी कोलायत, सी नौका, डी देशनोक। तो इनका सही आंसर होगा डी देशनोक। बीकानेर में करणी माता मंदिर है और इसी करणी माता के मंदिर में 2 कढ़ाइयां हैं, वो कढ़ाइयां हैं सावन भादों की कढ़ाइयां इसी मंदिर में हैं और वहां पर सफेद चूहे पाए जाते हैं, उन सफेद चूहों को काबा के नाम से भी पुकारते हैं। प्रश्न संख्या 89, राठौड़ों की कुल देवी तथा दुनिया में सूओं की देवी के रूप में किस लोक देवी को माना जाता है? ए बड़ली माता, बी सच्चाई माता, डी करणी माता, डी कैला देवी। जल्दी बता दीजिए तो इनका आंसर से होगा सी, वह है करणी माता। और बताते हैं इसी करणी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, ये देशनोक वाली करणी माता है। प्रश्न संख्या 90, करणी माता मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं? इस आंसर की मैं व्याख्या पीछे वाले क्वेश्चनों में कर चुका हूं, सभी का आंसर सही आना चाहिए। प्रश्न संख्या 90, ए सुबा, बी कारा, सी काबा और डी काया। प्रश्न संख्या 90 का आंसर सही होगा और सी आंसर सही होगा। 90 का सी सबसे पहले आंसर सुनील गोस्वामी ने दिया है और सभी दोस्तों का सी ही आ रहा है। प्रश्न संख्या 91, किस जाति के लोग करणी माता में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? ए मीना, बी भाट, सी चारण और डी भील। प्रश्न संख्या 91 का आंसर जल्दी बता दीजिए, इनका आंसर सही होगा सी, वह है चारण। सी आंसर 91 का सही आंसर होगा सी और 91 का सी सबसे पहले दे रहे हैं वो बबीता लश्कर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 92, चौहानों की कुल देवी किसे माना जाता है? ए करणी माता, बी जीण माता, सी बडली माता और डी सच्चाई माता। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 92 का आंसर। बी आंसर इनका सही आंसर होगा जीण माता और जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है।
और इसी जीण माता मंदिर के पास में इनके भाई का नाम है हर्ष, उस हर्ष का भी मंदिर बनाया गया है रेबासा सीकर में। और जीण माता का यदि जन्म स्थान पूछे तो वो चूरू जिले में हुआ था। प्रश्न संख्या 93, सीकर 7 कोस दक्षिण में खोसा गांव के पास पहाड़ियों पर किसका मंदिर है? ए कैला देवी, बी करणी माता, सी शिला देवी और डी जीण माता। तो यह जीण माता का मंदिर होगा। डी आंसर सही होगा प्रश्न संख्या 93 का। और 93 का डी सबसे पहले संदीप दे रहा है। प्रश्न संख्या 94, किस शांति बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है? ए लटियाल माता, बी कालका देवी, सी बड़ली माता, डी कैला देवी। तो प्रश्न संख्या 94 का आंसर सही होगा सी, वह है बड़ली माता। 94 का आंसर सही होगा सी, और 94 का सी आया है सबसे पहले। सुनील गोस्वामी का आंसर आया है। सरोज सी दे रही हैं, राज वर्मा सी दे रहे हैं, और चेतन जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। और जुड़ने के साथ में चेतन का आंसर सही आया है, सी आंसर सही आया है। गुडू सी से आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 95, ओस वालों की कुल देवी का नाम बताइए। ए करणी माता, बी जीण माता, सी बदली माता और डी सच्चाई माता। तो इनका आंसर सही होगा डी। प्रश्न संख्या 95 का सही आंसर होगा डी। ओस वालों की कुल देवी है सच्चाई माता, और सच्चाई माता का मंदिर है वो ओसिया नामक स्थान जोधपुर जिले में स्थित है। डी आंसर से होगा 95 का। और 95 का सबसे पहले डी बबीता दे रही हैं। वीरू जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 96, अब क्वेश्चन है 4-5 और बचे हैं। जो दोस्त क्लास में हैं वो क्लास में डटे रहे हैं, और जो अभी तक जुड़े नहीं हैं क्लास में वो जल्दी क्लास में जुड़ जाए। अंतिम क्वेश्चन है, इनामी क्वेश्चन में सभी को भाग लेना है, एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देना है। और यदि लगातार शाम वाली क्लास में 2 दिन लगातार यदि प्रथम स्थान पर आएगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। इसीलिए एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देना है। प्रश्न संख्या 96 का आंसर जल्दी दे दीजिए, क्या होगा कि लटियाल माता जी का मंदिर कहां पर स्थित है? ए गोठन, बी लूनी, सी फलोदी और डी शेरगढ़। प्रश्न संख्या 96 का आंसर जल्दी दे दीजिए, क्या होगा? प्रश्न संख्या 96 का सही आंसर होगा सी, वह फलोदी जो जोधपुर जिले में स्थित है। 96 का सी देने वाला कौन है? सबसे पहले 96 का सी आया है राज वर्मा का सही आंसर आया है। तो प्रश्न संख्या 97, सारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं? ए सतला, बी चर्चा, सी चरखा और डी चरसी। प्रश्न संख्या 97 का आंसर सही होगा बी होगा वह चर्चा। बी आंसर 97 का सही आंसर होगा, और 97 का बी बबीता लश्कर सबसे पहले आंसर दे रही हैं। सही आंसर केवल एक का ही आ रहा है। प्रश्न संख्या 98, राजस्थान में बीसा जाति की कुल देवी किसे माना जाता है? ए करणी माता, बी जीण माता, सी बदली माता, डी आशापुरा माता माँ। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 98 का आंसर क्या होगा? तो 98 का आंसर सही होगा डी, वह है आशापुरा माता। आशापुरा माता बीसा जाति की कुल देवी है, और इन्हीं के साथ में चौहानों की भी कुल देवी है। इन 2 जातियों की ये कुल देवी है आशापुरा माता। इनका मंदिर महोदरा जालोर में स्थित है, और एक पाली में भी मंदिर इनका है। प्रश्न संख्या 99, राजस्थान में किस जाति की विवाहिता वधु मेहंदी नहीं लगा सकती हैं? वे कौन सी जाति की हैं? ए मीणा, बी भाट, सी चारण, डी बीसा। जल्दी बता दीजिए। तो इनका आंसर सही होगा डी, वह है बीसा जाति। प्रश्न संख्या 99 का आंसर बी बताया है। सबसे पहले देख लेता हूं कौन है, और बी बता रही हैं सबसे पहले सरोज कंवर बता रही हैं। ये तो बताएगी महिला के बारे में। सही आंसर सरोज कंवर ने बताया है सबसे पहले। बी आंसर संदीप ने भी बताया है, और उसके बाद में किसी भी दोस्त का सही नहीं आया है। बीसा जाति की। अब क्लास में तैयार रहना। जो दोस्त अभी जुड़े हैं वो जुड़े रहें, और जल्दी क्लास में जुड़ना है तो जल्दी जुड़ जाएं। अंतिम क्वेश्चन इनामी क्वेश्चन को मैं निकाल रहा हूं, तैयार रहना। चलो प्रश्न संख्या 100, राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? जल्दी बता दीजिए। ए करणी माता, बी जीण माता, सी गेवर माता, डी आशापुरा माता। प्रश्न संख्या 100 का आंसर सभी को आंसर देना है, ये देख लेना। प्रश्न संख्या 100 साथ में जरूर लगाना है। प्रश्न संख्या 100 जल्दी सभी आंसर दे दीजिए, और सभी का मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा।
चलो इनका आंसर मैं बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर होगा वो सी होगा, गेवर माता। तो प्रश्न संख्या 100 बबीता लश्कर सबसे पहले आंसर दिया है, वो सी आंसर सही बता रही हैं। तो पहला स्थान आया है बबीता लश्कर का। और जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कल शाम वाली क्लास में किसका प्रथम स्थान आया था। वैसे मेरे लिख रखा है कॉपी में, वो देखना पड़ेगा, वो ईमानदारी से कौन बताएगा कल शाम को किसका प्रथम स्थान आया था। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। ऐसे तो फालतू कमेंट करना मत, जिसका स्थान आया कल शाम को वो बता देना किसका आया। और वैसे तो मैं कॉपी में वापस देख लूंगा। बबीता का सर्वप्रथम आज स्थान आया है वो सी आंसर बता रहे हैं सबसे पहले। द्वितीय स्थान संदीप का आया है, तृतीय स्थान सरोज का आया, सरोज कंवर का आया है। राज सी से आंसर दे रहे हैं, अनिता बिश्नोई भी गलत आंसर दे रही हैं। गुड्डू का सी सही है, दीपिका शर्मा का भी गलत आंसर आ रहा है। सुनील गोस्वामी का सी सही आंसर आ रहा है। सुनील गोस्वामी हर बार आप आ देते हो, इस क्वेश्चन में पीछे क्या कर रहे हो। धर्माराम जाट का सी आंसर सही है, गुड्डू का भी गलत आ रहे हैं, अनिता बिश्नोई का भी गलत आ रहे हैं, सुनील गोस्वामी और संदीप है। अनिता बिश्नोई लिख रही हैं क्या होगा बताओ सर जी। बता दिया ना, सी आंसर से होगा ग्यावर माता। बबीता, इसके बाद अनिता, ओके। दीपिका शर्मा, नेट नहीं चल रहा है, आज नेट में कुछ प्रॉब्लम है। वैसे मेरी क्लास बीच में बंद हो गई थी। धर्माराम जाट, अनिता बिश्नोई, गुड नाइट सर जी। तरुण जुड़ चुके हैं। तरुण जी हमेशा 7:45 पर क्लास में जरूर जुड़ा करो। ऐसे कोई इनामी क्वेश्चन के लिए अंतिम में जुड़ने में क्या फायदा है। ये समझ लो 100 क्वेश्चन करवाता हूँ सामने वाली क्लास में हमेशा, तो 100 क्वेश्चन है ये आपके पूरे ही इनामी क्वेश्चन है, ये समझ लो। इनको देख लोगे ना बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तरुण आंसर सही दे रहा है जुड़ने के साथ में। और सुनील गोस्वामी, और ये ध्यान रखना शाम को टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके की होती हैं, वो शाम को 7:45 से शुरू होती हैं। और सुबह हमेशा 8 बजे राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्लासें होती हैं, तो उसमें भी जरूर जुड़ा करो। सुबह और शाम संस्कार क्लासेज अलवर पर होती हैं 2 क्लासें, और ये क्लासें आपको पेपर में बहुत फायदेमंद होने वाली है, इसीलिए जरूर जुड़ा करो। और अभी तक कोई दोस्त है भूल गया हो क्लास को लाइक करने में, तो जल्दी क्लास को लाइक कर देवें। ऐसा कोई दोस्त है क्लास में जुड़ गया और लाइक करना भूल गया हो, और वैसे जानबूझकर तो क्लास को लाइक करने में छोड़ता नहीं है, किसी की भूल हो गई हो तो वो जल्दी पहले क्लास को लाइक कर देवें और उसी के बाद आगे वाले कमेंट को करें। चलो आगे देख लेता हूं। चेतन जुड़ चुका है। वीर, सुनील बोल रहा है गुरुजी मैं सोच रहा था कि दीपिका देगी आंसर। ऐसा थोड़ी है, ऐसे तो सभी सोच रहे हैं कि हम भी दें। सभी एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए। और ये मैंने पूछा ना कल शाम को किसका प्रथम स्थान आया था, और वैसे मेरे कॉपी में लिख रखा है। बाकी आपको तो याद होगा जिनका प्रथम स्थान आया। धर्माराम जाट बोल रहे हैं गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। दीपिका शर्मा, नेट नहीं चल रहा था। बबीता, चेतन, और कुछ लिख रहा हूं तो जल्दी कीजिए, बाकी मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूं। अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल ध्यान रखना सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज क्लास होती है, शाम को टेस्ट सीरीज होती है, दोनों क्लासों में जरूर जुड़ा करो। और यदि क्लास शुरू होती है ना उस टाइम जरूर जुड़ा करो, ये क्लासें आपको बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। सुबह 8 बजे, शाम को 7:45 से शुरू होती है क्लासें।
गजेंद्र जुड़ चुके हैं, रवीना देवी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के साथ में। आंसर सी बता रहे हैं। हमेशा क्लास शुरू होती है उस टाइम जुड़ा करो। सुमित्रा अब जुड़ी हैं क्लास में, सी आंसर बता रही हैं। और जल्दी कमेंट करके बता दीजिए किसी को कुछ बोलना हो तो, बाकी मैं क्लास को अब समाप्त कर रहा हूं। चेतन लिख रहे हैं ओके ओके, और अतिथि मीना लिख रही है नाइस क्लास सर जी। तो आज लाइव की संख्या कम क्यों थी, जल्दी बता दीजिए कमेंट करके। कुछ तो राज ये हुआ था, एक बार क्लास बीच में बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी लाइव की संख्या आज कम थी। गुड नाइट गुड नाइट। वीरू बोल रहे हैं सर मेरा नाम एक बार ले लो। नहीं, 2 बार ले लेता हूं, वीरू वीरू। एक बार से क्या होगा, 2 बार अच्छा है। और ये रवीना देवी बोल रहे हैं टाइम बतवा दो लाइव क्लास का। तो टाइम मैं बता रहा हूं, सुबह टॉपिक वाइज क्लास होती हैं, उसकी तो टाइम है 8 बजे, 8 बजे फिक्स। और उसके बाद में शाम को क्लास होती हैं टेस्ट सीरीज राजस्थान की, वो टाइम उसकी है 7:45। ध्यान रखना टाइम का। और वैसे क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, वैसे अपना आप पता चल जाएगा। और क्लास को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और लाइक नहीं किया है अभी तक, कोई दोस्त भूल गया हो तो जल्दी पहले क्लास को लाइक कर देवें। ओके, धन्यवाद सभी दोस्तों को क्लास में जुड़ने के लिए। ये प्रियंका जाट अब जुड़ी हैं। क्लास पूरी हो गई कि आपको पता नहीं है कि क्लास कितने बजे होती है हमेशा। मैं तो ये कहता हूँ आपके फायदेमंद वही चीज़ हैं जो क्लास शुरू होती है उस टाइम जरूर जुड़ा करो। और वैसे बीच में आना, 1-2 क्वेश्चन को देखना, अंतिम में इनामी क्वेश्चन देखना, उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जुड़ना हो तो क्लास शुरू होती है उस टाइम जरूर जुड़ा करो। एक लाइव क्लास देखनी अलग ही रुचि होती है। बबीता लश्कर बोल रही हैं नाइस क्लास थी पर मुझे कुछ नहीं आता सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप और सुनील गोस्वामी, 1-2 दोस्त ऐसे और हैं, दीपिका शर्मा, आपको नहीं आएगा तो बाकी दोस्तों को तो आएगा ही नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ सभी को आ रहा है, कोई कमजोर नहीं है। मेहनत करते रहो, अपने आप होगा। प्रियंका लिख रही है सॉरी सर क्लास नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, कल से क्लास टाइम से जुड़ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास में जुड़ने के लिए। सुबह 8 बजे वापस मिलेंगे। सभी दोस्तों को राम राम सा।